3:55 का मुझे टाइम था। 3:55 में आपने पूछा मुझसे, मैं आपको याद है, आप बातों से चक्कर मत याद देखो। नहीं, मैं आपसे भी बात किया। हाँ, आपने मुझसे कहा कि 3:55 का टाइम, मैंने आपसे कहा कि लेट हो जाएंगे, आपने कहा कोई बात नहीं 5:30 तक सनसेट है। 5:30 तक सनसेट है, मैंने बताया भी था कि 1 घंटा लगेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण को हेलीकॉप्टर से रैली करने के लिए मना कर देता है पायलट और नहीं भरता है उड़ान। इसको लेकर चंद्रशेखर रावण और हेलीकॉप्टर पायलट के बीच होती है बातें, लेकिन तब भी नहीं मानता है पायलट। चंद्रशेखर रावण और पायलट के बीच हुई कहासुनी में क्या बातें सामने निकल के आई, आइए इस पर हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। राजस्थान में रैली चल रही है, चुनावी रैली, और बहुत जोर शोर से रैली चल रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण इस समय राजस्थान में अपने लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। वहीं पर चंद्रशेखर रावण और उनके कार्यकर्ताओं के बीच कैसे आपसी सामंजस्य बनाया जाए, कितने कम समय में उनके बीच पहुंचा जाए, इसको लेकर के चंद्रशेखर रावण ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चंदे से की। यानी अपने गरीब जनता से चंदा जुटा करके उनके बीच बहुत जल्दी पहुंचा जाए और उन्हें समझाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कैसे कांग्रेस और बीजेपी आपको वर्षों से बेवकूफ बनाती आ रही है। और लेकिन इन सब के बीच जब उनके कार्यकर्ताओं ने चंदा देकर के हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तो की, लेकिन हेलीकॉप्टर समय सीमा इत्यादि को लेकर या पार्टियों के दबाव में आकर के पायलट ने चंद्रशेखर रावण को हेलीकॉप्टर ना उड़ान भरने के लिए मना कर दिया। चंद्रशेखर रावण ने एलिगेंस भी लगाया है कि यहाँ पर तो कांग्रेस नहीं बीजेपी दोनों की चलती है, जब मेरा पर्चा खारिज हुआ तो कांग्रेस का हाथ था। यानी कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से बहुजनों को समझाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस, ए पार्टी और बी पार्टी दोनों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव, यह सवाल उठता है कि चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से राजस्थान में अपने बहुजनों को समझाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे अशोक गहलोत को भी समस्याएं बढ़ रही हैं? जी जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी हर प्रदेश में यही दो पार्टियां हैं जो छोटी क्षत्रिय पार्टियां हैं, उभरना चाहती हैं, ऐसे लोग सामाजिक नेता बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टियों के धुरंधर है उन्हें दबा देते हैं। यह कहा जाए तो कम नहीं होगा। आप लोग समझिएगा चंद्रशेखर रावण के साथ कैसे इस पायलट ने मना किया कि क्यों ये समय सीमा के बाद उड़ान नहीं भर पाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर अगर दूसरा कोई नेता होता किसी बड़ी पार्टी का, तो ऐसे ये पायलट जवाब देता? क्या ऐसे ही होता इसके साथ? क्या इस प्रकार का सलूक अपनाता? कहता मुझे क्लियरेंस नहीं मिला है जिससे मैं उड़ान नहीं भर सकता। चंद्रशेखर रावण को जयपुर जाना था और अगर बाई रोड जाते तो लगभग 8 से 9 घंटे लग जाता, लेकिन उन्होंने जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी उनके जनता के चंदा के पैसे से, और जब वह बताया कि मुझे 10 से 15 मिनट लेट हो सकता है, कहा नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचते हेलीपैड पर और पायलट सीधा मना कर देता है मैं उड़ान नहीं भर सकता। क्या पायलट को उस समय किसी का आदेश आया था या यह नियम के तहत वह मना कर रहा था? यह चंद्रशेखर रावण की रैली जिस प्रकार से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रभावित कर रही लोगों को, उससे किसी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचने की उम्मीद थी, इसलिए उसने दबाव बनाया और चंद्रशेखर रावण को वहां रैली ना करने के लिए मजबूर कर दिया। किसको दोस्तों मैं अभी तो नहीं कह सकता, ये रोज हेलीकॉप्टर हमारे पास रहता भी नहीं, हमने आज तक बहुत से सवाल। लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण अगर एक बार कह दिया तो करेगा ही करेगा, ऐसा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बाई रोड चंद्रशेखर रावण अपने जन समर्थकों के साथ जो कि जयपुर के लिए निकल चुके हैं। 11 बजे यानी सुबह से लोग रैली में चंद्रशेखर रावण का इंतजार कर रहे थे। हेलीपैड पे दसों हजारों की संख्या और मैदान में 20,000 की संख्या, पूरा मैदान खचाखच चंद्रशेखर रावण अपने नेता के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट दोनों के बीच जद्दोजहद के बाद चंद्रशेखर रावण समय से नहीं पहुंचते हैं। जब रात को 11 बजे चंद्रशेखर रावण अपनों के बीच पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे मोबाइल का टार्च इत्यादि के साथ वहां पर उनके चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं। दुश्मन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो चुनाव के समय लुभावने वादे करता है और कहीं कहीं वो हमारे लोगों को पैसे देके उसकी वोट को खरीदने का काम करता है। जी भैया, कहीं वो शराब देके हमारी वोट को खरीदने का काम करता है। हमारे बहुत सारे लोग आजकल उनकी शराब पे खूब आनंद भी ले रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल है। ठीक है, कुछ लोगों को मिठाई से,
और कोई साधन देके। चंद्रशेखर रावण अपने लोगों को समझाते यह कह रहे हैं कि आप लोग शराब मदिरा के नशे में इसमें लुत्फ उठा रहे होंगे और ये लोग आपको लुत्फ उठवा भी रहे हैं, और यही जब आपको आपके मतों को ले लेंगे तो जैसे पतंग हवा में उड़ती है उसकी डोर मालिक के हाथ में होती है, जब चाहे जितना चाहे उतना उड़ा सकता है, जितना चाहे उतना नीचे ला सकता है। ऐसे ही आज आप शराब और नशे में धुप्त हैं और अपने मतों का अधिकार आप कर देंगे जब इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को, तो इसके बाद वो अपना अधिकार चलाएंगे। ये वर्षों से आप लोग इस प्रताड़ना का शिकार होते आ रहे हैं। आप जागो अपने जय भीम के लोगों। और चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से समझा रहे हैं, वाकई आप लोग को भी समझना चाहिए। पूरे देश में इसमें दो ही पार्टी है, ए और बी। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो ए पार्टी बन जाती है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर आती है तो बी पार्टी बन जाती है। और ए और बी ये दोनों नेता आपस में अपनी सामंजस्य बैठाए पड़े हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मैं आऊंगा। यानी इनके लोग ही हमेशा सत्ता में आते रहेंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं इनके बहकावे में जिंदगी भर आते रहेंगे। इसलिए जागो और अपने मतों का, अपने अधिकारों का सही प्रयोग करो, क्योंकि जब आपका कोई नेता जीत करके, कोई दलित नेता जीत करके जब विधानसभा में जाएगा तो यह समझिए कि वह आपके हितों की बात करेगा, क्योंकि इन ए और बी पार्टियों के नेता जब भी जाएगा वो अपने लोगों की बात करेगा। आप अपने लोगों की बात इसलिए करेगा कि उसके लोग आपके ऊपर कैसे अपनी राजनीति जमा सके, वो उसकी अवधारणा बनाएगा, ना कि आपकी बनाएगा। इसीलिए भीम आर्मी चीफ ने कहा कि जब आपका नेता कोई विधानसभा में जाएगा तो आपकी बात करेगा। अगर ए और बी पार्टी के लोग जाएंगे तो आपकी बात नहीं करने वाले हैं। आपको कैसे उसी पतंग की भांति नीचे लाया जा सकता है, ऊपर लाया जा सकता है, कैसे आपका उपयोग किया जा सकता है, ये वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और यही हो रहा है आजादी के बाद से। ए और बी पार्टियां आजादी के बाद से ही दोनों सत्ता में बैठी हुई हैं। इसलिए जागो मेरे बहुजनों और आगे बढ़ो, अपने मतों का सही उपयोग करो। अगर आपका नेता विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में पहुंचेगा तो आपकी बात करेगा, आपकी समस्याओं की बात करेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर होगा। इसलिए आप लोग 11 बजे रात तक मेरा इंतजार किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चंद्रशेखर रावण के ये वक्तव्य थे। चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से अपने बहुजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बहुजन राजस्थान की विधानसभा चुनाव में सही में समझ पाएंगे, या मदिरा के नशा में फिर वही ए और बी पार्टी को वोट करके अपने अंगूठा कटा ही लेंगे? देखते रहिए भारत मंच राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करो।